हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल WS एकेडमी वहीद सर्स एकेडमी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और उम्मीद ये भी है कि कल दिन भर आपने रिवाइज़ किया होगा पार्टनरशिप का, क्योंकि आज जो है MCQs आने वाले हैं। ठीक है, तो आज तैयार रहिए। मैंने इसमें 20 नहीं 40 MCQs लाए और जो हम आज 20 करेंगे और कल के लेक्चर में इसका 20 करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जिनके अंदर बहुत सारे MCQs अच्छे अच्छे बन रहे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई टॉपिक या कोई आपसे वैसा MCQ एग्ज़ामिनेशन में छूट जाए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो। ठीक है गाइस, इसलिए हम वैसे करेंगे ना जैसे आपका रिवाइज भी हो जाएगा और ये जो है 2 MCQ सीरीज़ कंटिन्यू इसमें आएगी। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट सेकंड। पार्ट 1 आज आएगा और पार्ट सेकंड कल आएगा और आपकी इसी से जो होगा रिवीजन होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पार्टनरशिप में थोड़ा ज़्यादा परेशानी हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप MCQ सीरीज़ अच्छे से कर रहे हो आज का भी और कल का भी, तो मैं गारंटी देता हूँ आपका 100% क्लियर हो जाएगा, आपका रिवाइज भी हो जाएगा इससे। ठीक है गाइज, इसलिए मैंने ये 40 MCQs लाए हैं ताकि कोई भी MCQ अगर वहाँ पे आए तो हमसे वो छूटे ना पार्टनरशिप में। ठीक है गाइज, तो हम देखते हैं। हमने पिछली बार कुछ MCQ सीरीज़ किए थे जिसमें हमने 19 क्वेश्चंस वैसे लाए थे जो कि पिछले पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में आए थे, और पिछली बार जो पार्टनरशिप में जो आए हैं 2 और क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो 19 और ये 2 कितने हो गए 21। तो आज ये 2 भी आएंगे, तो 21 क्वेश्चंस। 30 में से 21 बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है गाइज, तो उसके बाद 9 क्वेश्चंस बचते हैं, वो थ्योरेटिकल पोर्शन के आए हुए थे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला MCQ। आप अपनी कॉपी जो है या पेंसिल अपने हाथ में रखें और मार्क करते जाइए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बताना कि कितने आ रहे हैं आपके, क्योंकि ये मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैंने मॉडरेट लेवल के भी, इजी लेवल के भी और टफ लेवल के भी क्वेश्चंस लाए हैं। ठीक है गाइस, तो देखो जी, पहला क्वेश्चन, द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मीन्स पार्टनरशिप डीड, क्योंकि पार्टनरशिप की बात हो रही है। एग्रीमेंट तब होगा जब पार्टनरशिप होगी। ठीक है, जब एग्रीमेंट एब्सेंस होगा मीन्स पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस आर डिवाइडेड बाय पार्टनर्स। जो प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा वो डिवाइड होगा अमंग पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ। किस रेशो में? क्या वो कैपिटल के रेशो में? फॉर एग्जांपल A और B पार्टनर था, इसने 3 लाख रुपये दिया, इसने 2 लाख रुपये दिया कैपिटल। ठीक है, क्या इसके 3 हिस्से मिलेंगे और 2 हिस्से? क्या वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा? इसमें भी उतना, इसमें भी उतना। क्या वो टाइम डिवोटेड बाय ईच पार्टनर, क्या वो उस हिसाब से डिवाइड किए जाएंगे कि इसने A ने ज़्यादा टाइम दिया है और B ने कम टाइम दिया है? नहीं। जैसे कि आपको पता है, मैंने वो रूल्स भी 6 रूल्स मैंने लिखवाए। जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है तब जाके जो भी प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है गाइज, आई होप कि आपने ये सही किया होगा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दैट्स इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। ये फिर से बोलता है जब एग्रीमेंट एब्सेंस हो सकता है, मीन्स जो पार्टनरशिप डीड होगी वो नहीं बनाई होगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय अ पार्टनर। जब पार्टनर ने लोन दिया एडवांस में, ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट कितना उसको लेना है टू द फर्म इज़ अलाउड एट द रेट ऑफ। क्या वो 6% लेगा? क्या वो 5% लेता है? क्या वो 12% लेता है? क्या वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता? दीजिए जवाब जल्दी। कितने परसेंट? क्या वो 0% लेता है? क्या वो 12%? क्या वो 5? क्या वो 6? जैसे कि आपने पढ़ा है वो 6% उसको देना पड़ता है। ठीक है गाइज, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक, उसके बाद क्या बोलता है? करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स शुड बी ओपनड व्हेन द कैपिटल्स आर। करंट अकाउंट का बनता है? देखो, कैपिटल अकाउंट 2 तरीके के होते हैं, फिक्स्ड भी और फ्लक्चुएटिंग भी। मैंने ये पढ़ा है। अगर आप फिक्स्ड बनाते हो तो क्या तब करंट अकाउंट साथ बनाना होता है? क्या फ्लक्चुएटिंग जब बनाते हो क्या करंट अकाउंट साथ बनाना होता है? क्या इधर फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड या नन ऑफ दिस? जैसे कि आपको पता है जब फ्लक्चुएटिंग बनाते हैं ना तो कोई भी करंट अकाउंट नहीं बनता, तो किस में बनता है? फिक्स्ड में। तो इसका आंसर क्या आएगा? फिक्स्ड अकाउंट।
फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जब बनता है ना, तब जाके करंट अकाउंट भी साथ बनाना पड़ता है। ठीक है गाइस, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। द करंट अकाउंट ऑफ ए पार्टनर विल ऑलवेज हैव, क्या उसमें हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, क्या उसमें ऑलवेज होगा डेबिट बैलेंस, क्या उसमें ऑलरेडी होगा, ठीक है, मे डेबिट और क्रेडिट, क्या हो सकता है। मैंने पढ़ा है, मैंने पॉइंट भी लिखवाया था इंपॉर्टेंट पॉइंट में। तो उसमें डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस, डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा है। ठीक है, कौन सा साइड, क्या वो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्या वो डेबिट साइड ज़्यादा है। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस बनेगा, सॉरी, अगर डेबिट साइड बड़ा है तो डेबिट बैलेंस बनेगा क्रेडिट साइड से, अगर क्रेडिट साइड बड़ा है तो क्रेडिट बैलेंस बनेगा डेबिट साइड से। ठीक है, तो या तो ये बन सकता है या तो ये बन सकता है, तो सी पार्ट इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं हम। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड टू, जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, जो पार्टनर्स अकाउंट में जो इंटरेस्ट होता है वो किस अकाउंट के लिए क्रेडिट किया जाता है। क्या वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, क्या वो इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। किसको किया जाता है, जब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है ना, वो हमेशा क्रेडिट किया जाता है किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं हम। गुडविल इज अफेक्टेड बाय, गुडविल इनमें से किस चीज़ से इफेक्ट होता है, क्या वो लोकेशन से इफेक्ट होता है, हाँ होता है, तो क्या इसका ये सही है। फिलहाल हम आगे भी देखें, मे भी सारे सही भी हो सकते हैं। ठीक है, लोकेशन से तो होता है, लोकेशन जहाँ पे जितनी अच्छी होगी उतना गुडविल ज़्यादा होगा। ओब्वियसली एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, जितनी ज़्यादा मैनेजमेंट जो एफिशिएंट होगी, ठीक है, उससे भी गुडविल बन सकता है। गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इससे भी गुडविल होता है। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। ठीक है, आंसर क्या है इसका, ऑल ऑफ दीज। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। लाइबिलिटी, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये पंचायत अकाउंटेंट में आया हुआ है, बिल्कुल इजी टाइप है ये क्वेश्चन। द लाइबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन पार्टनर इज़ अनलिमिटेड, लाइबिलिटी जो है एक पार्टनर की, कम से कम एक पार्टनर की अनलिमिटेड है। वेयर एज द लाइबिलिटी ऑफ अदर पार्टनर, जो बाकी सारे पार्टनर्स है उसकी क्या है, लिमिटेड, उसकी क्या है लिमिटेड, अदर्स की लिमिटेड है, एक पार्टनर की अनलिमिटेड है। व्हाट टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज रिप्रेजेंटेड हियर, कि कौन सा टाइप होता है। जब लिमिटेड अनलिमिटेड की बात हो रही है ना, याद हमेशा रखना ये कौन सी पार्टनरशिप होती है, लिमिटेड। ठीक है, पार्टनरशिप एट विल क्या होता है, देखो जी मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगा। पार्टनरशिप बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, इसका आंसर क्या है, लिमिटेड पार्टनर। फिर भी हम देखते हैं ये क्या होता है, पार्टनरशिप एट विल क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, हमने कमाया 1 लाख रुपया, 2 पर्सनस थे, पार्टनर्स दो ने 1 लाख कमाया। ये बोलता है ए चलो मैं इसमें 40,000 लेता हूँ, आप ले लो फिलहाल 60,000, मैं नेक्स्ट टाइम लूँगा 60,000 आप 40,000, या मैं नेक्स्ट टाइम लूँगा 35,000 आप लेना 65,000। ठीक है, तो ये इसमें कोई भी पार्टनरशिप डीड होगी ही नहीं, ये अपने विल से पार्टनरशिप करेंगे। अगर प्रॉफिट हुआ अपने, वो बोलेगा चलो आज तुम ले लो ज़्यादा, मैं अगली बार लूँगा ज़्यादा, तो वो होता है पार्टनरशिप एट विल। तो यहाँ पे लिमिटेड की बात हो रही है और अनलिमिटेड की बात हो रही है, तो मेन चीज़ है लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद आता है जनरल पार्टनरशिप, जहाँ पे पार्टनरशिप डीड बनती है, ठीक है, और वहाँ पे लिखा होता है कि इसको कितना चाहिए और इसको कितना लेना है इसमें, इसको कितना हिस्सा लेना है इसमें। ठीक है, तो होते हैं जनरल पार्ट। उसके बाद है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पर्टिकुलर होता है किसी चीज़ में पार्टनर। फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 चीज़ें हैं ABCDE, एक बंदा आ रहा है बोल रहा है कि मैं इस प्रोडक्ट के लिए पार्टनर बनूंगा, मुझे इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ कोई वास्ता नहीं, जो अगर इसका नुकसान होता है मैं दूंगा, अगर इसका फ़ायदा होता है मैं लूँगा। ठीक है, तो वो होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो यहाँ पे लिमिटेड की बात हो रही है, तो लिमिटेड पार्टनरशिप, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हम। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, क्या द प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल गेन, क्या वो प्रॉफिट होता है जो कि एबनॉर्मल गेन से ज़्यादा होता है। द प्रॉफिट विच कवर्स द अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, वो प्रॉफिट जो कवर करता है एबनॉर्मल लॉस, क्या वो प्रॉफिट होता है। द प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट,
क्या ये वो प्रॉफिट होता है जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा होता है? ऑब्वियसली। तो ये क्या होता है? वो प्रॉफिट जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल नॉर्मल प्रॉफिट हमें मिलता है 2K। अब हमने कुछ ऐसा किया ना कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो 10 लाख रुपीज़ हुआ, 2K से 10 लाख, तो ये बना सुपर प्रॉफिट, ठीक है। एक्सपेक्ट इतना कर रहे थे लेकिन मिला इतना प्रॉफिट, तो इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट से जब ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं ना हम, तो इसी को हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, ठीक है गाइस। उसके बाद चलते हैं आगे। द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज़ नेसेसरी एट अ टाइम ऑफ। कब नेसेसरी होता है? जब वैल्यूएशन करना होता है गुडविल का, मीनस गुडविल जो है ना उसका वैल्यू चेंज होगा, हाँ, या नया वैल्यू देना पड़ता है, ठीक है। व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, व्हेन न्यू पार्टनर रिटायर, व्हेन न्यू पार्ट सॉरी यहाँ पे न्यू नहीं आएगा, वहाँ पे ओल्ड आएगा, हाँ। व्हेन, या आप खाली लिखना ओल्ड पार्टनर। व्हेन पार्टनर रिटायर्स, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, या ऑल ऑफ दिस कब होता है? जब नया पार्टनर आता है तब भी वैल्यूएशन होता है। वैल्यूएशन मैंने क्या बोला? रिवैल्यूएशन अकाउंट का बनता है जब तीन चीज़ें हो सकती है, या तो डेथ हो सकता है, या तो रिटायरमेंट कोई कर सकता है, या तो एडमिशन कोई कर सकता है नया पार्टनर, ठीक है। तो तीनों चीज़ें हैं, एडमिट भी हो सकता है जब रिटायर भी होगा, या ऑब्वियसली जब एडमिट होगा तब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी चेंज होगा, ठीक है। जब रिटायर होगा तब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इस कंडीशन में भी और इस कंडीशन में ये आता है, तो ये ऑल ऑफ दिस होगा। क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ दिस। तो तीनों कंडीशन में होता है। उसके बाद आता है ए न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड टू ए फर्म, टू ए पार्टनरशिप फर्म। एक नया पार्टनर वो एडमिट हम कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में विदाउट कंसेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर। हमें दूसरे पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को बताना भी नहीं है नया पार्टनर एंटर होगा। क्या ऐसा होता है? विद द कंसेंट ऑफ एनी वन पार्टनर। फॉर एग्जांपल ABC पार्टनर्स और ये D आ गया, D ने इसको बोला कि मैं पार्टनर बनूंगा, ये बोलता है ओके ठीक है। क्या ये कर सकते हैं? क्या इसको ये इस टाइम एंटर होगा? नहीं। विद द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर, मीन्स ABC है, D आ गया, इसने इसको भी मनाया, इसको भी मनाया, इसको भी मनाया। क्या इस कंडीशन में पार्टनरशिप जो फर्म होगी क्या इसको न्यू पार्टनर एडमिट करेगा? विद द कंसेंट ऑफ 2/3, मीन्स खाली दो ही मानने चाहिए, अगर तीसरा नहीं मानेगा फिर भी एडमिट होगा। क्या हो सकता है इसका? तो हमें पता है कि जब AB, BB और C भी मानेगा ना कि चलो हम D को पार्टनर रखते हैं, तब जाके वो एडमिट होगा, ठीक है, वरना कभी नहीं होगा। तो इसका क्या आंसर? विद द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है गाइज। आगे बढ़ते हैं हम। ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा, ओल्ड फर्म हैज़ टू बी डिसॉल्व्ड। ओल्ड फर्म हमें ख़त्म करनी है। अगर नया पार्टनर हमें एडमिशन करना है उसको, क्या हमें ओल्ड फर्म ख़त्म करनी है? नहीं। ओल्ड पार्टनरशिप हैज़ टू बी डिसॉल्व। क्या ओल्ड पार्टनरशिप भी ख़त्म करनी है? नहीं। बोथ ओल्ड फर्म एंड पार्टनरशिप हैज़ टू बी डिसॉल्व्ड। क्या दोनों को डिसॉल्व करना है? नहीं। डिसॉल्व क्यों करेंगे? वो होता है डिसोल्यूशन पे, जब ख़त्म करना होता है, ठीक है। थोड़ी जब नया पार्टनर आएगा तो डिसोल्यूशन करेंगे, नहीं। तो नीदर पार्टनरशिप नॉर फर्म हैज़ टू बी। ना पार्टनरशिप को आपको ये डिसॉल्व करना है, ना कि फर्म को डिसॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका ये आंसर आएगा। आगे बढ़ते हम। व्हेन ए न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब नया पार्टनर एंटर होगा और वो अपना जो शेयर ऑफ गुडविल होगा ना वो कैश में देगा। क्या देगा? कैश में। द अमाउंट इज डेबिटेड टू, डेबिट किस में होगा? क्या वो ओल्ड गुडविल अकाउंट में होगा? ठीक है। क्या वो कैश अकाउंट में डेबिट होगा? क्या वो कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स में डेबिट होगा? क्या वो कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर पे डेबिट किस में होगा? ऑब्वियसली मैंने आपको ये पढ़ाया था, जब नया पार्टनर आता है ना कैश में देता है, तब जाके एक दो ये ट्रांजैक्शन, एक तो कैश अकाउंट डेबिट है ना, तो पहले कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट, फिर बनता है प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, बीज अकाउंट, याद है आपको? ठीक है। तो किस में डेबिट होगा? ऑब्वियसली कैश अकाउंट में। किस में? कैश अकाउंट में। उसके बाद ये तो था जब कैश में आएगा गुडविल। अगर कैश में नहीं आएगा वो, व्हेन ए न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब वो कैश में गुडविल नहीं देगा, ठीक है,
द अमाउंट इज़ डेबिटेड टू, तब जाके वो जो अमाउंट है वो किस में डेबिट होता है। मैंने आपको ये ऑलरेडी मैंने लिखवाया भी है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। क्या वो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा, क्या वो कैश अकाउंट में डेबिट होगा, क्या वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा, क्या वो गुडविल अकाउंट में डेबिट। मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखवाया था, जब भी नया पार्टनर जो है जो अपना शेयर ऑफ गुडविल लाएगा लेकिन कैश में नहीं लाएगा, तब जाके अमाउंट जो है ना वो हमेशा डेबिट होता है उसके ही कैपिटल अकाउंट में, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो इसका ये आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये जो क्वेश्चन है ये आया है पंचायत अकाउंट स्टेटमेंट में। ये जो है ना ये बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया है, लेकिन इसका इतना इजी क्वेश्चन है ना। ठीक है, ये जो JK SSB वाले हैं डराने के लिए इतने बड़े क्वेश्चंस देते हैं। बाकी अगर आप देखोगे ना सबसे इजी यही क्वेश्चन है। ज़रा देखते हैं क्या बोलता है ये। जॉन एंड जेम्स आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वलिटी, मीन्स जॉन और जेम्स जो है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका 1:1 है। मीन्स जितना ये प्रॉफिट लेता है उतना जेम्स भी प्रॉफिट लेता है। ठीक है, जैक एंटर्स, अब और एक आता है जैक, तीसरा बंदा आया जैक, मीन्स एडमिट हो गया। एंड कंट्रीब्यूट ए लैंड हुज हिस्टोरिकल कॉस्ट इज 50,000, उसने कंट्रीब्यूट किया, मीन्स कैपिटल दे दिया अपना, कितना 50,000, एक लैंड दिया जिसका हिस्टोरिकल कॉस्ट था 50,000। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या था, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है जब उससे ख़रीदा होगा, ठीक है, विदाउट डेप्रिसिएशन के बगैर। ठीक है, तो वो कितना है 50,000। उसका बुक वैल्यू कितना रखा था 25,000। ठीक है, एंड करंट मार्केट वैल्यू इज़ 30,000। करंट वैल्यू क्या है इसका, मार्केट वैल्यू 30,000। बाय व्हाट अमाउंट जैक्स अकाउंट शुड बी इंक्रीज, किस अमाउंट से, क्या वो इसी 50,000 से होगा, क्या वो इस 30,000 से इंक्रीज़ होगा उसका अकाउंट, क्या वो 25,000 से होगा, क्या इनको मिला के होगा। ठीक है, कितना होगा वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, ज़रा ध्यान में रखो। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा आ रहा है, हम दो बंदे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं, ठीक है, और आप क्या है पार्टनर्स। ठीक है, और तीसरा बंदा आ रहा है, वो एक गोल्ड चेन ले रहा है, बोल रहा है कि मैं ये कैपिटल दूंगा। हम क्या देखेंगे उस टाइम का वैल्यू उसका, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 40K का मार्केट प्राइस होगा, हम बोलेंगे हाँ 40K आएगा। हाँ, हमें क्या है, अगर उसने 1 लाख का भी लाया है 10 साल पहले, 20 साल पहले, 1 साल पहले, हमें उसके साथ कोई वास्ता नहीं है, हमें हिस्टोरिकल ये वैल्यू के साथ कोई वास्ता है। हमें किसके साथ है, जो उसका उस टाइम मार्केट वैल्यू होगा। मार्केट वैल्यू कितना है इसका 40,000। मैं क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा ओ भाई, ठीक है, ओ भाई आप आए, आपने गोल्ड चेन दी, इसकी कीमत अभी है 40,000, तो हम ये आपका कैपिटल लिखेंगे 40,000। ठीक है, या तो आपको कॉस्ट प्राइस लिखना है या तो मार्केट प्राइस लिखना है। ठीक है, लेकिन कॉस्ट प्राइस की यहाँ पे बात ही नहीं कर रहा है, तो किससे इंक्रीज़ होगा, इसी 30,000 से इंक्रीज़ होगा। मुझे इसके साथ कोई वास्ता नहीं, इसने कितने में लाया है, मुझे बुक वैल्यू के साथ कोई मुझे उस टाइम वास्ता है जिस टाइम में हमारे पास आता है और ये कैपिटल लाता है। हम देखते उस टाइम का करंट मार्केट वैल्यू क्या होगा, तो उसका हम इंक्रीज़ किससे करेंगे, इसी 30,000। तो इसका आंसर क्या आएगा 30,000। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। गुडविल बॉट इन कैश, जो गुडविल कैश में देते हैं, विल बी शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल A और B जो है ये पार्टनर्स, और C आ गया, इसने दिया अपना गुडविल। ठीक है, ये किस में शेयर होगा, ये A और B लेगा। ठीक है, इन किस रेशो के हिसाब से, क्या वो सेक्रीफाइसिंग रेशो के हिसाब से, क्या वो कैपिटल रेशो के हिसाब से, क्या वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से, क्या वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से लेंगे। मैंने आपको बताया है जब गुडविल लाता है नया बंदा और वो किस में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो होता है एमंग किस में, ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है, और वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो होता है आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो से। जितना सेक्रीफाइसिंग रेशो, फॉर एग्जांपल 2:1 होगा सेक्रीफाइस A और B, इसमें इसको 2 हिस्से मिलेंगे, इसको 1 हिस्सा मिलेगा उसमें। ठीक है गाइज, उसके बाद आता है द शेयर ऑफ गुडविल बॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर इज कॉल्ड,
उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, जो शेयर ऑफ गुडविल आता है ना नया पार्टनर, हाँ, उसको हम क्या बोलेंगे, उस शेयर ऑफ गुडविल इन कैश को क्या बोलेंगे, क्या उसको कैपिटल बोलेंगे, क्या उसको प्रीमियम बोलेंगे, क्या उसको कुछ नहीं बोलेंगे, क्या उसको बोथ ऑफ दिस बोलेंगे। ठीक है, हमेशा मैंने आपको पढ़ा है प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होता है ना, तो प्रीमियम इसका आएगा आंसर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रीमियम। जो शेयर ऑफ गुडविल होता है ना, जो नया पार्टनर लाता है कैश में, उसको हम बोलेंगे प्रीमियम। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं हम। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब कोई एडमिट होगा पार्टनर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट, जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, जो कि अपेयर कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, इन द बैलेंस शीट में ऑफ द ओल्ड फर्म, ऑफ द ओल्ड फर्म शुड बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, किसके कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांसफ़र होगा, किसके कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांसफ़र होगा, क्या वो ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से होगा, क्या वो ओल्ड पार्टनर्स में होगा इन न्यू याद आपको है जब मैंने NPSR बोला, तब जाके एडमिशन में क्या आता था, A B B B C B आता था ना तीनों, दैट मीन्स यहाँ पे न्यू भी आता है, ओल्ड भी आता है। ओल्ड के साथ क्या खाली ओल्ड के साथ NPSR आएगा, नहीं, वो ऑल के साथ आएगा, न्यू के साथ भी और ओल्ड के साथ। यहाँ पे बोलते हैं ओल्ड पार्टनर्स, खाली ओल्ड पार्टनर्स के साथ NPSR आएगा, नहीं आएगा। ऑल पार्टनर्स इन NPSR, क्या वो ऑल पार्टनर्स में आएगा, नहीं आएगा। वो आएगा हमेशा खाली, वो कौन लेगा, वो लेगा वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो लेगा ओल्ड पार्टनर से लेंगे इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब एडमिशन होगा न्यू पार्टनर का, द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज डेबिटेड टू, जो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स होगा, ठीक है, द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज डेबिटेड टू, किस में होगा वो डेबिट, क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में होगा, क्या वो एसेट अकाउंट में होगा, क्या वो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है, जब भी एडमिशन होता है न्यू पार्टनर का, ठीक है, तब वैल्यू ऑफ एसेट जो होता है ना, अगर वो डिक्रीज हुआ, क्या किस में होता है, कि वो हमेशा होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। ऑलरेडी मैंने ये पढ़ाया है गाइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। द सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड रेशो, द सेक्रीफाइस ऑफ old partners is equal to, the sacrifice of old partners is equal to, किसके बराबर होता है, मीनस सेक्रीफाइस किसके बराबर होता है, सेक्रीफाइस आपने पढ़ा है ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। ज़रा देखते हैं दिया, क्या वो बराबर होता है न्यू शेयर के, नहीं, क्या वो बराबर होता है ओल्ड शेयर के, नहीं, क्या वो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर होता है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, नहीं, वो होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर में। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी ये पढ़ा है, मीन्स न्यू मैंने किस में पढ़ाया था, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। अगर सेक्रीफाइस को यहाँ पे लाएंगे, सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, किसके बराबर, ओल्ड माइनस, तो इसका आंसर आएगा ओल्ड माइनस न्यू, सेक्रीफाइस होता है बराबर। उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 20, जो आप आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है गाइज, देखो जी क्या बोलते हैं, ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब एडमिशन होगा न्यू पार्टनर का, द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज क्रेडिटेड टू, इंक्रीज इन द एसेट्स क्रेडिटेड टू, वहाँ पे क्या था, डिक्रीज इन द एसेट्स और डेबिटेड टू, डिक्रीज इन द एसेट्स, यहाँ पे है इंक्रीज इन द एसेट, मीन्स उल्टा, जब उल्टा होगा दोनों, ठीक है, तो क्या होगा, तो कब कहाँ पे वो क्रेडिट होता है, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में होता है। याद रखना, जब इंक्रीज होगा एसेट, ठीक है, वो किस में क्रेडिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। अगर एसेट डिक्रीज हुआ, वो किस में बोलता है कि डेबिट होगा, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। ठीक है गाइज, तो ये आज का आपके 20 क्वेश्चन थे, और कल हम क्या कितने लाएंगे, और 20 क्वेश्चन, और ये फुल फ्लेजेड तरीके से आपको अच्छे से समझ आएगा। और कल ही आपको ये PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। ठीक है गाइज, लेक्चर ख़त्म होने के बाद ही, उसके बाद आप ये डाउनलोड करना, और ये वाले MCQs कम अज़ कम अपनी जगह नोट करके रखना। ठीक है गाइज, तो दीजिए इजाज़त, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।